हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो सोशल मंत्रा। दोस्तों, यह प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट होगा क्योंकि मैंने इससे पहला फर्स्ट पार्ट बनाया है। जिसने अभी तक नहीं देखा है पहले वो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा और उसमें हमने 10 रूल्स कवर करे थे। आज हम 11 से पढ़ेंगे, तो समय ना बर्बाद करते हुए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन अक्रॉस एंड थ्रू। अक्रॉस का मीन्स जो होता है कि उस और या के पार, और थ्रू का मतलब होता है के जरिए या किसी रास्ते के जरिए। तो फ्रॉम साइड टू अनदर, और थ्रू का मतलब होता है बाय समथिंग समवन। विया विया मीन्स होता है रूट, जगह। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ अक्रॉस थ्रू का मतलब क्या होता है। कि देयर इज़ अ टेम्पल, वहाँ एक टेम्पल है अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार। अगर उस पार की बात हो रही होगी तो वी विल यूज़ अक्रॉस। ओके गाइस। शी केम स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई केम हेयर थ्रू फॉरेस्ट, मतलब मैं आया फॉरेस्ट के जरिए आया वो, ठीक है। किसी के जरिए आना तो हम वी विल यूज़ थ्रू, ठीक है। कि के पार की बात हो रही होगी तो अक्रॉस होगा, किसी के जरिए आएंगे या किसी रास्ते के जरिए आएंगे तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, थ्रू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है शी गॉट थ्रू द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन आप इस थ्रू का मतलब वो मत समझना, ये एक अपने आप में फ्रेजल वर्ब बन गई। गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना, तो उसका मतलब है शी गॉट थ्रू द एग्ज़ाम, वह अपने एग्ज़ाम में पास हुई। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, वह अपने कठिन परिश्रम के बल पर एग्ज़ाम को पास कर दिया उसने, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे है आई वेंट थ्रू द होल नॉवल विद इन अ वीक, उसने पूरी की पूरी नॉवल पढ़ डाली एक हफ्ते के अंदर अंदर। जैसे कि गेट थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शी इज़ पुटिंग द स्ट्रोल अक्रॉस हर सोल्जर्स। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस होता है। अक्रॉस मीन्स होता है दोस्तों कि उस और थ्रू का मतलब होता है किसी के जरिए। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कम अक्रॉस। यहाँ से दोस्तों इतनी एरर्स आती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू गेट समथिंग, मतलब किसी से अचानक मिलना। और जब हम किसी से अचानक मिलते हैं तो हम उसके साथ कभी भी विद का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही सडनली का यूज़ कर सकते। अगर हम विद का यूज़ कर देंगे इसके साथ कम एक्रोस के साथ, और कम एक्रोस के साथ सडनली का यूज़ कर देंगे तो ये सुपरफ्लुअस बन जाएगा। सुपरफ्लुअस मतलब होता है कि अधिकता से ज़्यादा, एक्सीड मोर, ठीक है दोस्तों। तो व्हेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था तो आई कैम एक्रोस, मैं उससे मिला। माई स्कूल फ्रेंड, मैं अपने स्कूल के फ्रेंड से मिला। मैंने यहाँ पे विद इसलिए काटा हुआ है और सडनली इसलिए काटा हुआ है क्योंकि कम एक्रोस का मतलब ही स्वयं अचानक मिलना होता है, और सडनली का मतलब भी अचानक मिलना होता है, तो इसलिए यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाएगा। कभी भी कम एक्रोस के साथ विद का यूज़ और सडनली का यूज़ कभी नहीं होगा। अगर जैसे ही आपको दिखता है तो उस पार्ट में एरर है, ठीक है दोस्तों। मैंने दोबारा मेंशन किया हुआ है कम एक्रोस प्लस विद या सडनली का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसका खुद का मतलब अचानक मिलना होता है, इसलिए कम एक्रोस के साथ विद या सडनली का यूज़ ना करें। दोस्तों, मैं आपको 3 वर्ड बताता हूँ, टिल, बाय और एट। इसमें काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। टिल का मतलब होता है कोई निश्चित समय के बाद का समय। जैसे कि अगर मैं 7 बोलता हूँ, वो 7 के बाद का जो समय होगा वो टिल होगा, ठीक है दोस्तों। अगर बाय की बात करूँगा तो दिए गए समय से पहले, ठीक है, 7 से पहले पहले। और ऐट का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, मतलब ठीक समय पर। ओके दोस्तों, इसमें लगता है मेरे को आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों टुडे माय फादर विल कम टिल 9 PM एज देयर इज़ मच ट्रैफिक टुडे। आज मेरे पापा घर पर 9 बजे के बाद ही आएंगे क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है। 9 बजे के बाद, टिल का माने क्या मैंने बताया था, दिए गए समय के बाद का समय, इट्स कॉल्ड टिल। ओके दोस्तों, माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM डेली। जो मेरा स्कूल है वो डेली प्रतिदिन 8 बजे शुरू हो जाता है। ये निश्चित है, एकदम फिक्स समय पर होता है। 8 बजे हमारी पीरियड शुरू हो जाती थी जब हम भी स्कूल जाते थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं समय ना खराब करते हुए। पे यूअर आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय 20, अदरवाइज आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। मतलब जो आपकी बची हुई राशि है ना वो 20 से पहले पहले दे देना, वरना मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूँगा, ठीक है। बाय 20 यही समझा रहा हूँ मैं, 20 से पहले पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां रूल है हमारा ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन में क्या दिक्कत होती है दोस्तों। ऑन होता है कॉन्टैक्ट टू थिंग्स, अपॉन का मतलब ये होता है टू कॉन्टैक्ट टू थिंग्स इन मोशन।
ऑन का मतलब होता है जैसे कि किसी दो चीज़ों का आपस में मिलना, लेकिन वह गतिमान अवस्था में ना हो, एयर मोशन में ना हो, तो वहाँ हम हमेशा ऑन यूज़ होगा। अपॉन जब यूज़ होगा जब किसी चीज़ का एयर मोशन हो रहा होगा वहाँ पे। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ से पहले पढ़ के बताता हूँ। जब दो चीज़ों का आपस में कॉन्टैक्ट होना गति में हो तो वहाँ ऑन का यूज़ होगा। ठीक है, अब मैं जैसे क्वेश्चन करता हूँ, द मॉडल इज़ वॉकिंग ऑन द रैम्प। जो मॉडल है वो रैम्प पर चल रही है। ठीक है, तो रैम्प पर चल रही है तो उसका रैम्प से और पैर से उसका कनेक्शन है। देखो उसके पैर भी चल रहे हैं और वो रैम्प पे भी रख रही है, पैर चल रहे हैं रैम्प पर रख रही है, पैर चल रहा है रैम्प पर रख रही है। तो उसका मतलब उसका दो चीज़ों से कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इसमें एयर मोशन नहीं है। ठीक है, जो मॉडल है उसके पैर और रैम्प का आपस में कॉन्टैक्ट है, इसलिए यहाँ ऑन यूज़ हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, द पेन इज़ रोलिंग ऑन द पाम। जो पेन है मैं अपने हाथों में उसको रोल कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ों का कॉन्टैक्ट है, पेन और हाथ का, कोई मोशन नहीं हवा का इसके अंदर बीच में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, द टाइगर जंप्ड अपॉन द डीर। हाँ, अब टाइगर ने हिरण पे जंप किया। जब उसने जंप किया होगा तो एयर मोशन हुआ होगा बीच में, एयर मोशन में तो कर रहा जंप उसको, तो यहाँ पर अपॉन का यूज़ होगा। तो दोस्तों यहाँ समझने की बात यह है, अपॉन का यूज़ तब होता है जब इसका एयर मीन्स हवा से कॉन्टैक्ट हो, वहाँ अपॉन लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, शी केम एंड थ्रू हर बुक्स अपॉन द सोफा। वह आई और उसने अपनी बुक्स को सोफे पर फेंक दिया। जब उसने अपनी बुक्स को सोफे पर फेंका तो वो मोशन हुआ ना हवा के साथ उसका, तो इसलिए इट्स यूज्ड अपॉन। एक है दोस्तों, ये मेरी खुद की लिखी हुई है, हिट अपॉन अ पाम। तरीका समझ में आ जाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ से देख सकते हैं एग्जांपल, शी हिट अपॉन अ पाम। उसके दिमाग में एक युक्ति आई टू ओवरकम द एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपदा, पर निपटने के लिए उसके मन में एक युक्ति समझ में आ गई थी कि एडवर्सिटी से कैसे निपटा जाए या उस पर कैसे काबू पाया जाए। चलो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वैसे आपको समझने की जरूरत नहीं थी ऊपर वाली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑन और ओवर। ऑन का मतलब होता है टू गेट सपोर्ट, ओवर का मतलब टू कवर समथिंग। ऑन का मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना और ओवर का मतलब किसी चीज़ को कवर कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई एम शिवरिंग, मैं काँप रहा था विद कोल्ड, ठंड से। प्लीज़ पुट अ क्विट ओवर मी, प्लीज़ कृपया करके मेरे ऊपर रजाई डाल दो। ठीक है, ये था कवर करने के लिए। देयर वॉज अ पाल ओवर द बॉडी। ठीक है, कृपया मतलब देयर वॉज अ कफन जो था वो बॉडी के ऊपर ढका हुआ था। तो मैंने आपको ये तो समझाया, टू कवर समथिंग। ओवर इज यूज्ड टू कवर समथिंग। ओवर वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे किसी चीज़ को कवर किया गया हो। जैसे कि एग्जांपल था, देयर वाज अ पाल, उसके ऊपर कफन था, ओवर द बॉडी मतलब कि उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कफन था। नेक्स्ट है दोस्तों, ओवर एंड अबव। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है और अबव का मतलब भी ऊपर होता है। इसमें बच्चों का इतना कन्फ्यूजन रहता है ओवर और अबव को लेके, पर मैं जो आपको समझाऊंगा वो आपको बड़ी ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ओवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैन नो कंपैरिजन कैन बी मेड। अर्थात जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आ सकती। आप खाली एक लाइन याद कर लो ये वाली, जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आ सकती, वहाँ हमेशा ओवर ही यूज्ड होगा। ठीक है, और अबव होता है व्हेन कंपैरिजन कैन बी मेड। अर्थात जो चीज़ ऊपर से नीचे आ सकती है वहाँ अबव यूज़ होगा। अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा, जब ये आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से। द फैन इज़ ओवर अस। जो फ़ैन है वो हमारे ऊपर है, हम फ़ैन के ऊपर हो सकते हैं? आप बताओ, नहीं हो सकते ना। इसीलिए बता रहा हूँ, जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, तो इसलिए वहाँ हम ओवर यूज़ करेंगे। ही इज़ ओवर एज, दैट इज़ वाई, इसीलिए ही कैन नॉट सिट अप फॉर द एग्जामिनेशन। वह ओवर एज हो चुका है, अब वह एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। इसका मतलब यह है कि वह उसकी एज हो चुकी है, जब एज हो चुकी है तो वह एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना, ये ओवर का यूज़, जो चीज़ है वो हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर शकरपुर। जो एरोप्लेन है वो शकरपुर के ऊपर फ्लाइंग कर रहा है। अब शकरपुर थोड़ी फ्लाइंग करेगा उसके एरोप्लेन के ऊपर, यही तो समझने की बात है ना, जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर का यूज़ होगा, बड़े ही प्यार से समझिएगा इस टॉपिक को। द पिक्चर इज़ अबव द शेल्फ। जो पिक्चर है वो स्लेब के ऊपर है और स्लेब से हम पिक्चर को उतार सकते हैं। मैंने आपको ये तो बताया था, ओवर का मतलब होता है जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी। अबव का मतलब भी ऊपर होता है, जो चीज़ ऊपर है लेकिन वो उतर सकती है, तो वहाँ हम अबव का यूज़ करेंगे। द पिक्चर इज़ अबव द शेल्फ। ठीक है, इसमें पिक्चर को ऊपर से नीचे उतारा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों, द रिवर इज़ फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल। जो रिवर है वो डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है। इसका मतलब क्या है, जब डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है तो वो कम भी तो हो जाएगी थोड़ी देर बाद, बस, तो इसलिए यहाँ पे अबव का यूज़ होगा। जैसे कि जो नदी है वो अभी डेंजर लेवल में बह रही है,
वह कुछ समय के बाद नीचे लेवल पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो शी इज़ अबव मी इन माई ऑफिस, वह मेरे से छोटी है मेरे ऑफिस के अंदर। रैंक भी बताता है, अबव जो होता है वो रैंक भी बताता है, मैंने मेंशन कर रखा, आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अंडर और बिलो। अंडर का मतलब ये होता है नीचे, बिलो का मतलब ये होता है नीचे। जैसे मैंने आपको ओवर और अबव के बारे में बताया था ना, अंडर और बिलो के अंदर भी सेम कंपैरिजन है। अंडर विद व्हेन नो कंपैरिजन कैन बी मेड, इसमें किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं कर सकते। और बिलो के अंदर व्हेन कंपैरिजन कैन बी मेड सेम है। वी आर सिटिंग अंडर द फैन, हम फैन के नीचे बैठे हुए हैं, हम तो फैन के नीचे ही हैं, बैठ सकते हैं, ना कि फैन के ऊपर बैठ सकते, सेम है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। ही इज़ अंडर एज दैट इज़ वाई ही कैन नॉट सिट अप फॉर द एग्जामिनेशन, वह अभी बहुत छोटा है और एग्जाम में अभी नहीं बैठ सकता, उसकी एज ही नहीं है, ठीक है। द शेल्फ इज़ बिलो द पिक्चर, जो स्लेब है पिक्चर के नीचे है, बस बात खत्म। द रिवर इज़ फ्लोइंग बिलो द डेंजर लेवल, जो रिवर है वो अभी डेंजर लेवल के नीचे बह रही है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। शी इज़ बिलो मी इन माई ऑफिस, वह बिलो है मुझसे मेरे ऑफिस में, मतलब मेरे से छोटी है, रैंक को भी बताता है बिलो, ठीक है। मतलब बिलो जो है वो रैंक को भी बताता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, अंडर और बिनीथ। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से समझा जाए। अंडर का मतलब होता है जब किसी चीज़ का आपस दो चीज़ों में कॉन्टैक्ट ना हो, और बिनीथ का होता है कॉन्टैक्ट दो चीज़ों के आपस में। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, पहले मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। व्हेन देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट ऑफ टू थिंग्स, जब दो चीज़ों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ना हो। व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट ऑफ टू थिंग्स, जब दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट हो, इट्स कॉल्ड बिनीथ। व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट ऑफ टू थिंग्स देयर इट इज़ कॉल्ड अंडर। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये मैंने टेबल बना रखी है, ऊपर है मैथमेटिक्स की बुक और नीचे है इंग्लिश की बुक, तो इंग्लिश की बुक को हम बोलेंगे बिनीथ, ठीक है दोस्तों, इट्स कॉल्ड बिनीथ। इधर पड़े शूज़ टेबल के नीचे, तो ये हो गया अंडर, जो टच ना करे, दैट इज कॉल्ड अंडर, ठीक है, समझ गए, सही से देख लो इस पिक्चर को। आओ नेक्स्ट करते हैं, इसके एग्जांपल समझते हैं। द शूज़ आर लाइंग अंडर द टेबल, जो शूज़ हैं वो टेबल के नीचे पड़े हुए हैं। भाई शूज़ टेबल के नीचे पड़े हैं ना, टच तो नहीं कर रहे टेबल को, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अंडर यूज़ हुआ है। द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, जो रिवर है वो ब्रिज के नीचे बह रही है, ब्रिज के नीचे तो बहेगी, सीधी सी बात है। द इंग्लिश बुक इज़ बीनीथ द मैथमेटिक्स बुक ऑन द टेबल, जो इंग्लिश की बुक है वो मैथमेटिक्स बुक्स के नीचे है, समझ गए, टच हो रहा है, तो यहाँ बीनीथ यूज़ होगा। जो मेरी इंग्लिश की बुक है ना, दो मैथमेटिक्स के नीचे है, वो मैथमेटिक्स के नीचे है, इसीलिए। सिंस और फॉर का यूज़ समझते हैं दोस्तों। सिंस विद अनकाउंटेबल टाइम, ये कभी भी अपने साथ एस और ई एस का प्रयोग नहीं ले सकता। जो फोर है विथ काउंटेबल टाइम, एस और ई एस अपने साथ ऑलवेज लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस का यूज़ कहाँ का हो सकता है दोस्तों, मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस संडे एक्सेट्रा। फोर का जो यूज़ होगा डे, वीक, मंथ, ईयर, इन जैसे कि 4 ईयर्स, 4 मंथ्स, 4 वीक्स, 4 डेज, समझ रहे हो, एस ई एस ले लेगा, लेकिन सिंस नहीं लेगा। सिंस अनकाउंटेबल है और 4 काउंटेबल है। अदर यूज़ ऑफ सिंस, एक सिंस का दूसरा यूज़ भी होता है। सिंस अपने साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लेगा, और जो उससे अगला बनने वाला क्लोज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सिंस आई लेफ्ट मुंबई, जब से मैंने मुंबई को छोड़ा है, आई हैव नॉट बीन देयर, मैं वहाँ दोबारा नहीं गया हूँ। बीन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे दोबारा नहीं जाना, दोबारा, ठीक है। सिंस आई लेफ्ट मुंबई, जब से मैंने मुंबई को छोड़ा है, आई हैव नॉट बीन देयर, मैं जब से वहाँ पर नहीं गया हूँ। सिंस का मतलब है जब से, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस के बाद बनने वाला जो क्लोज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, और जो उसके बाद क्लोज आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 ईयर्स पास्ड सिंस आई टॉक्ड टू हिम। मैंने क्या बोला था, सिंस जो जो पहले वाला होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, लेकिन इसने पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, तो ये गलत हो गया। 2 ईयर्स हैव पास्ड, 2 साल बीत चुके हैं, सिंस आई टॉक टू हिम, जब से मैंने उससे बात की थी। चलो देखो दोस्तों, समय ना खराब करते हो, आगे बढ़ते हैं। इन द सेंस ऑफ बिकॉज, बिकॉज का यूज़ देखते हैं। बिकॉज क्या क्या यूज़ कर सकता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रीज़न को शो करता है। सिंस भी वीक रीज़न को शो करता है। अब मैं इन दोनों के बारे में आपको समझाता हूँ। द जज सेंटेंस्ड हिम टू कैपिटल पनिशमेंट बिकॉज ही किल्ड द चिल्ड्रन ब्रूटली। जज ने उसे सजा दी, गहरी सजा दी, क्योंकि ये बिकॉज का जो यूज़ हुआ है ना यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि उसने निर्दय बच्चों की हत्या कर दी थी निर्दयता से, ठीक है। सिंस का यूज़ देखो दोस्तों, आई हैव नॉट सीन दिवाली, सिंस क्योंकि आई वॉज
वेरी बिजी, मैंने यह दिवाली नहीं देखी क्योंकि मैं बहुत बिजी था। छोटा सा रीज़न है, वीक रीज़न है, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। यहाँ पे इसलिए सिंस यूज़ हुआ है। अदर यूज़ ऑफ फॉर का यूज़ देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। फॉर द सैक ऑफ, के लिए। शी बॉट दिस डॉल फॉर हर डॉटर, उसने डॉल को खरीदा अपनी बेटी के लिए। ठीक है, के लिए यूज़ होता है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों इन एक्सचेंज ऑफ, के बदले में। फॉर का जो यूज़ होता है वो के बदले में भी होता है, जैसे कि शी बॉट दिस साड़ी फॉर 500 रुपीज़, उसने उस साड़ी को खरीदा 500 रुपये के बदले में। शी बॉट दिस साड़ी फॉर 500 रुपीज़, 500 रुपये के बदले में उसने साड़ी खरीदी, के बदले में। 500 रुपये के बदले में उसने साड़ी खरीदी, समझ रहे हो, के बदले में। आई कैन गिव यू कैश फॉर गोल्ड, मैं तुम्हें कैश दे सकता हूँ गोल्ड के बदले, समझ रहे हो, के बदले के लिए भी यूज़ होता है फॉर। नेक्स्ट है दोस्तों एज अ फ्रेज बट फॉर। बट फॉर होता है विदाउट, के बिना, किसी के बिना, इसके साथ कभी भी विदाउट नहीं लगे, बट फॉर के बिना। एग्जाम्पल देखते हैं, बट फॉर योर टाइमली हेल्प, अगर मुझे तुम्हारे टाइम पर हेल्प ना मिली होती, या तुम्हारी हेल्प के बिना, आई कुड नॉट हैव ओवरकम द एडवर्सिटी, मैं इस मुसीबत पर काबू नहीं पा सकता था, के बिना। ठीक है दोस्तों, 19 देखते हैं बिटवीन एंड एंड। ठीक है, वैसे ये कंजंक्शन का पार्ट है, फिर भी ये इसको प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज़ होता है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज़ होगा, ध्यान रखना इस बात का। जैसे कि शी टेक्स लंच बिटवीन 2 and 3, वह अपना लंच करती है 2 से 3 बजे के बीच में। फ्रॉम के साथ एंड दे देगा, ब्लेंडर हो जाएगा, मतलब गलती है यहाँ पे। फ्रॉम हमेशा अपने साथ टू लेता है, और बिटवीन हमेशा अपने साथ एंड लेता है। फ्रॉम हमेशा अपने साथ टू लेता है, और बिटवीन हमेशा अपने साथ एंड लेता है। जैसे कि ऊपर एग्जांपल मैंने बता दिया है आपको, शी टेक्स लंच बिटवीन 2 and 3, वह अपना लंच करती है 2 से 3 बजे के बीच में। फ्रॉम टू, पूरे समय तक। वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम 7 to 8, मैंने बोला फ्रॉम के साथ टू का यूज़ करें। हम इंग्लिश सीखते हैं 7 से 8 बजे के बीच में। 21वां रूल है दोस्तों हमारा, बिहाइंड और बियॉन्ड। बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक ऑफ, मतलब के पीछे, और बियॉन्ड का मतलब होता है अक्रॉस द लिमिट, के परे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, द चाइल्ड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द कर्टेन, मतलब चाइल्ड जो बच्चा था उसने अपना आप को पीछे, पर्दे के पीछे छुपा लिया। ठीक है, बिहाइंड होगा छिपाना। द क्रैक द IAS एग्जाम इज़ बियॉन्ड माई लिमिट, IAS के एग्ज़ाम को क्रैक करना भाई मेरे दिमाग के परे है, मेरे लिमिट के परे है, वो मतलब नहीं कर सकता, के परे, बियॉन्ड माने के परे। दोस्तों नेक्स्ट है बैक फ्रंट, इनके साथ कभी भी साइड नहीं आएगा। ठीक है, इनके साथ कभी भी साइड का यूज़ नहीं होगा, सुपरफ्लूअस हो जाएगा, बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ देयर इज़ अ लैक एट द बैक ऑफ माई फ्लैट, मेरे पीछे मेरे फ्लैट के पीछे एक झील है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ एट द बैक साइड ऑफ, साइड कट जाएगा, एट द फ्रंट साइड ऑफ, यहाँ से भी साइड कट जाएगा। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, ओरिजिन, किसी को दिखाना, इससे बनना। सोर्सेज, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिव। ठीक है, द सन रेज, जो सूर्य की किरणें होती है, कम फ्रॉम द सन, सूर्य से आती है। ठीक है, ओरिजिन है उत्पत्ति, ओरिजिन का जो स्पेशल मीनिंग बनता है बढ़िया वाला, वो उत्पत्ति होता है। ठीक है, द सन रेजेस, जो सूर्य की किरणें हैं, कम फ्रॉम द सन, सन में से आती है, ओरिजिन। ठीक है, शी बोरोड 10,000 रुपीज़, उसने 10,000 रुपये उधार लिए फ्रॉम हर ब्रदर, उसके भाई से। सोर्सेज है। ठीक है, अब है दोस्तों नेक्स्ट, माई एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अब 23वां रूल है दोस्तों हमारा, ऑफ और ऑफ। ऑफ जो होता है OF वाला, ये हमेशा पोजीशन या रिलेशन, अधिकार को दर्शाएगा। पोजीशन दिखाता है, पोजीशन मतलब अधिकार दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। और जो OFF होता है, ये सेपरेशन को दिखाता है। मैं एग्जांपल की बात करूं, दिस इज़ द हाउस ऑफ माई गुप्ता, ये जो हाउस है गुप्ता का है, ये अधिकार दिखा रहा है कि ये गुप्ता का हाउस है। और जो ऑफ का मतलब, एक और एग्जांपल है, मिस्टर गुप्ता इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, जो मिस्टर गुप्ता इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। रिलेशन दिखा रहा है ये चीज़, ये रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज़ हुआ है। अगर मैं OFF की बात करूँ, सेपरेशन मतलब अलग होना। ठीक है, जैसे अ बटन ऑफ माई शर्ट हैज़ कम ऑफ, मतलब जो मेरी शर्ट का बटन है वो कम ऑफ, उखड़ गया है, मतलब मेरी शर्ट पे से निकल गया, तो मतलब सेपरेशन दिखा रहा है कि जो मेरी शर्ट का बटन था वो निकल चुका है, तो सेपरेशन है, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। अ बटन ऑफ माई शर्ट हैज़ कम ऑफ, वह निकल चुका है, मेरी कमीज का एक बटन उखड़ गया है। ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन, हम ऐसा बोलते नहीं है घर में कभी कभार कि स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, तो लाइट को बंद कर दो, वह अपनी दिशा से गायब हो गई, अब बात खत्म। डिस्पोज ऑफ, इसके अंदर एक एरर बनती है, डिस्पोज के साथ है ना, आपको एरर्स के अंदर वो OFF वाला लगा कर दे देता है,
लेकिन वास्तविकता में डिस्पोज के साथ सिंगल ऑफ वाला यूज़ होता है, ओ एफ। ठीक है, शी हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ हर फर्नीचर, पुरानी चीज़ें बेचना होता है उसके वैसे मतलब डिस्पोज ऑफ का मतलब। ठीक है दोस्तों, हमेशा डिस्पोज के साथ ओ एफ सिंगल यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, डेट की जब बात हो रही होगी तो हम हमेशा उसके साथ ऑन का यूज़ करेंगे। टाइम की बात हो रही होगी तो हम एट यूज़ करेंगे। ईयर की बात हो रही होगी तो हम इनका यूज़ करेंगे। मंथ की बात हो रही होगी तो हम इनका यूज़ करेंगे। सीज़न की बात हो रही होगी तो हम इनका यूज़ करेंगे। अगर फेस्टिवल की बात हो रही होगी दोस्तों तो एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के साथ अगर मैं बताना चाहूँ, ऑन 15 अगस्त, ठीक है, ऑन 17 नवंबर। अगर मैं टाइम की बात करूँ एट 6 AM। ठीक है, नेक्स्ट है इन 1947, इन जनवरी, इन विंटर, एट दिवाली। आप पढ़ लेना यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वह मंडे से बीमार है। ठीक है, दिस ऑफर इज़ अप टू जनवरी, डेडलाइन दिखाता अप टू, जो ये ऑफर है केवल जनवरी तक रहेगा। द PM विजिट्स फूड स्ट्राइक एन एरिया ऑन मंडे। नेक्स्ट है पे यूर इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय 20 जैन, मतलब अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर दो 20 से पहले पहले। ही केम फ्रॉम अमेरिका, वह अमेरिका से आया। ऑन 20 दिसंबर, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रीपोजिशन कैसे डेट के साथ ऑन लग रहा है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है कुछ, ये तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ये। इन टाइम का मतलब होता है बिफोर गिवन टाइम, मतलब दिए गए समय से पहले पहले। और ऑन टाइम का मतलब होता है फिक्स्ड टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम। और बिहाइंड टाइम का मतलब होता है लेट। एट टाइम कभी नहीं होता, आपको एरर के अंदर एट टाइम्स ना लगाकर वह एट टाइम लगा के देगा, तो आपको तुरंत ही कैप्चर कर लेना है कि कभी भी एट टाइम नहीं होता, एट टाइम्स होता है। और एट टाइम्स का मतलब क्या होता है, सम टाइम्स का मतलब कभी कभी। एट टाइम्स का मतलब क्या होता है, कभी कभी। ठीक है दोस्तों, मैं इसके कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये पढ़ते हैं। शी ऑलवेज डज हर वर्क इन टाइम, वह अपना घर का जो काम है वो समय से पहले पहले ख़त्म करती है। शी ऑलवेज डज हर होमवर्क, होम टास्क इन टाइम, समय से पहले पहले कर देती है। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, एकदम फिक्स टाइम, अपनी मेडिसिन को सही समय पर ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है द ट्रेन इज़ बिहाइंड टाइम। बिहाइंड टाइम का मतलब क्या होता है, लेट, जो ट्रेन है वो लेट है। मैंने ऊपर बता दिया है आपको, लिखा हुआ है ऊपर, बिहाइंड टाइम माने लेट। द ट्रेन इज़ बिहाइंड टाइम, टाइम जो ट्रेन है वो लेट है टाइम से। एट टाइम्स, कभी कभार, माई फादर स्कोल्ड मी अ लॉट, मुझे बहुत डांट देते हैं। मैंने बताया था ना कि एट टाइम लगा के देगा, पर गलत होता है, एट टाइम्स होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगेंस्ट का मतलब होता है शी कंप्लेंट अगेंस्ट यू, अगेंस्ट राजू के खिलाफ कंप्लेन करना। ठीक है, शी कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, जिससे हम कर रहे हैं। शी कंप्लेंट ऑफ टीजिंग हर, जिस वजह से कर रहे हैं। वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नीचे वाला है। टू लीन अगेंस्ट, टू शो प्रेशर। डू नॉट लीन अगेंस्ट, लीन अगेंस्ट का मतलब होता है टिकना, मतलब डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर मत टिको। एज जो होता है ये भी कारण का शो करता है, लेकिन ये वीक रीजन के लिए होता है, क्योंकि इट हैज़ बीन पेंटेड रिसेंटली, अभी हाल ही में पेंट किया गया है, आप इस दीवार से टिको मत, बस ये चीज़ है लीन अगेंस्ट का मतलब। शी क्लीन्ड द एज ऑफ द नाइफ, उसने नाइफ की जो चाकू की जो किनारे होते हैं उसको साफ किया। अगेंस्ट द प्लेट, प्लेट के किनारों से। ठीक है, अलोंग और अलोंग विद, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलोंग एंड अलोंग विद। अलोंग होता है इन द पैरेलल्ड लाइन, के साथ साथ चलना। अलोंग विद होता है एसोसिएटेड, के साथ में। ठीक है, अब मैं बोलूँ आई वॉक अलोंग द रिवर डेली, मैं रिवर के साथ साथ वॉक करता हूँ, तो के साथ साथ करता हूँ ना, तो यहाँ पे ऑल अलोंग यूज़ होगा। अगर मैं बोलूँ राम अलोंग विद हिज पेरेंट्स इज़ गोइंग टू वैष्णो देवी विद टूगेदर, जो राम है अपने पेरेंट्स के साथ वैष्णो देवी दोबारा जा रहा है, इकट्ठे होकर वह दोबारा वैष्णो देवी जा रहे हैं। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे इस क्यों लगा हुआ है दोस्तों, वैसे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। अगर आपकी डिमांड रही तो मैं आपके लिए ये भी लेके आऊँगा कि यहाँ पर इज़ कब आएगा, आर कब आएगा, क्योंकि जो अलोंग विद है ये हमेशा जो वर्ब लेगा वो अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेगा, क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, आप जिस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, आप प्रीपोजिशन में ध्यान दीजिए पहले। आई वॉक अलोंग द रिवर डेली, मैं वॉक करता हूँ रिवर के साथ साथ। राम अलोंग विद हिज पेरेंट्स, जो राम है अपने पेरेंट्स के साथ, इज़ गोइंग टू वैष्णो देवी जा रहा है विद टुगेदर, उनके साथ। ठीक है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, इसका अर्थ बिल्कुल समझना आपका बहुत अति आवश्यक है, ढंग से समझना है इसे। मेड ऑफ का मतलब क्या होता है, व्हेन द फॉर्म डज नॉट चेंज, जब कोई भी फॉर्म चेंज नहीं की जा सकती। और मेड फ्रॉम क्या होता है, व्हेन द फॉर्म चेंजेस, जब फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। मेड ऑफ होता है
से बना होना, मेड फ्रॉम का मतलब समझते हैं पहले। मेड फ्रॉम का तात्पर्य, हिंदी में लिख दिया है मैंने, मेड फ्रॉम का तात्पर्य यह है कि जैसे दूध से दही या पनीर बनाया, इसे अब दोबारा इसे दूध से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। द जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, जो जैकेट है वो लेदर की बनी हुई है। ठीक है। मैंने क्या बताया, व्हेन द फॉर्म डज नॉट चेंज। अब जो लेदर से जैकेट है वो लेदर की बनी हुई है, अब जैकेट को तुम थोड़ी कुछ कर दोगे। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, जो चेयर है वो लकड़ी की बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो दही है वो मिल्क का बना हुआ है। हम भाई क्या बोलते हैं, ये दूध से हम पनीर भी बना सकते हैं, हम दही भी बना सकते हैं। ये एग्जांपल है मेड फ्रॉम के। ठीक है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो दही हमने बनाया है वो मिल्क से बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो पनीर है वो हमने मिल्क से बनाया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों डाई ऑफ, डाई फ्रॉम और डाई फॉर, तीनों में अलग ही डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है तीनों के अंदर। डाई ऑफ का मतलब होता है मरना, डाई फ्रॉम का मतलब भी मरना होता है, डाई फॉर का मरना भी होता है। ठीक है। लेकिन डाई ऑफ का जो मतलब होता है वो किसी बीमारी से मरना। डाई फ्रॉम का मतलब होता है दोस्तों किसी रीजन से मरना, और डाई फॉर का मतलब होता है पैट्रियोट रीजन, देशभक्ति के लिए मर जाना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, शी डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। कैंसर क्या एक बीमारी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, डाइड ऑफ। ठीक है। अगर मैं बात करूँ द बर्ड्स डाई फ्रॉम थर्स्ट इन समर, जो जो पक्षी होते हैं वो मरते हैं गर्मी में प्यास के कारण। कारण क्या है इसका, मैंने क्या बोला, किसी कारण से मरना। कारण क्या, प्यास के कारण पक्षी मर जाते हैं, तो हम यहाँ पर डाई फ्रॉम का यूज करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ आपको। डाई ऑफ किसी बीमारी से मरना, डाई फ्रॉम किसी कारण से मरना, डाई फॉर पैट्रियोटिक रीजन मतलब किसी देशभक्ति के लिए मर जाना। शी डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर बीमारी तो ऑफ का यूज हुआ। थ्रस्ट एक कारण है मरने का, तो फ्रॉम यूज हुआ। द सोल्जर्स डाई फॉर देयर कंट्री, जो सोल्जर्स है अपनी कंट्री के लिए मरते हैं, तो पैट्रियोटिक रीजन है, तो इट इज़ यूज्ड हेयर डाई फॉर। ओके गाइस। नेक्स्ट हमारा है फेल ऑफ, ये हमारा लास्ट है दोस्तों, फेल ऑफ और फेल फ्रॉम। फेल ऑफ का मतलब होता है नॉन परमानेंट सेपरेशन, और फेल फ्रॉम का मतलब होता है परमानेंट सेपरेशन। ठीक है। फेल ऑफ को समझते हैं पहले, पहले फेल फ्रॉम समझते हैं दोस्तों। द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज, मतलब जो पत्तियां हैं वो पेड़ों से टूटकर गिर गई हैं, ये परमानेंट सेपरेशन है। अब पत्तियां दोबारा जुड़ नहीं सकती ऊपर जाके, वो पत्तियां गिर गई तो गिर गई, इसको बोलते हैं फेल फ्रॉम, परमानेंट सेपरेशन मतलब परमानेंट उसका अलग हो जाना। तो द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज, जो पत्तियां हैं वो पेड़ों पे से गिर गई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अ मैन फेल ऑफ द रूफ, एक व्यक्ति था जो छत पे से गिरा अपॉन द स्कूटर, स्कूटर पर, एंड गॉट इंजर्ड बैडली, और वह बैडली इंजर्ड हो चुका है। इसका मतलब क्या दोस्तों, उसका परमानेंट सेपरेशन नहीं था, वो अचानक गिर गया, मतलब नॉन परमानेंट सेपरेशन था, या पैर फिसल गया हो कुछ भी है पर वो गिर गया। मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ, फेल ऑफ का मतलब होता है नॉन परमानेंट सेपरेशन, फेल फ्रॉम का मतलब होता है परमानेंट सेपरेशन। जैसे कि द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज, जो पत्तियां थी वो पेड़ पे से टूट कर गिर गई, अब वो पत्तियां दोबारा पेड़ पर नहीं जा सकती, वो नई पत्ती आएंगी, मतलब वो परमानेंट सेपरेशन था, इसलिए हमने यहाँ पर फेल फ्रॉम का यूज़ किया। ठीक है। फेल ऑफ का मतलब होता है नॉन परमानेंट सेपरेशन, जो मैन था वो छत पे से गिरा और स्कूटर पे गिरा और बैड इंजर्ड हो गया, बैडली इंजर्ड हो गया, बस ये था दोस्तों। ये आज का जो टॉपिक है प्रीपोजिशंस का, ये आज ख़त्म होता है। आज मैं अब इसके बाद मैं आपके लिए फिक्स्ड प्रीपोजिशंस एरर्स लेके आऊँगा, जिसमें आपको इतना मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके वेरी मच, थैंक यू दोस्तों। एक और चीज़, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इसका PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।